गुड मॉर्निंग क्लास। हम शुरू कर रहे हैं हमारा लेसन 6 जिसका नाम है लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म। इसमें हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेन फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर एंड इंटरनल फोर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक, कितने साल पहले का है हमारा अर्थ ओरिजिन? 400 बिलियन ईयर पहले का। ठीक है, तो इसमें 29% क्या होता है, सराउंडेड बाय जो एरिया है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। 71% सॉरी प्रेजेंट बाय द हाइड्रोस्फीयर। इसको समझो जरा, इसको समझो। ठीक है, मान लो ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो 29% एरिया है वो तो आपका लिथोस्फीयर का है, और जो 71% है वो हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है पानी, और लिथोस्फीयर मतलब होता है आपकी ज़मीन, लैंड जिसको बोलते हैं। और इन सबको टोटल को मिला के हम लोग, यदि इसमें एटमॉस्फेयर भी मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आता है। अब हम देखते हैं आगे। द तो हमने देखा ये यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है, द मेन स्फीयर ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एंडोस्फीयर। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। द देयर आर बिग माउंटेन, क्या होता है, बहुत सारे बिग बड़े बड़े माउंटेन हैं, बिग रिवर्स एंड वैली, सम ऑफ द एक्सटेंट एंड प्लेन एंड प्लाटो। ये सब चीज़ें हमारे अर्थ पे देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज हमें इन सब चीज़ों में देखने को मिलते हैं। पहला होता है सडन चेंज और होता है स्लो चेंज। सडन चेंज मतलब जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो एकदम से आएगा तो उससे बहुत सारा चेंजेस आएगा। फिर स्लो चेंजेस आप जैसे देखिए, रिवर, नदी एक जगह से फ्लो होती है, उसमें छोटे छोटे कंकड़ इधर उधर फ्लो होते रहते हैं। जैसे मान लो ये कंकड़ अभी यहाँ है तो कुछ दिनों बाद यहाँ आ जाएगा, तो इसको स्लो बोलते हैं, स्लो चेंजेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो वोल्केनिक इरप्शन आप देख, ये आपके सडन और स्लो चेंजेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखें हम सिंपली क्या होता है, हम सिंपली देखें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, आप मान लीजिए अर्थ है आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा जिसमें निफे होता है। फिर उसके बीच में मेंटल होता है, यहाँ पे ऊपर क्रस्ट होता है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है वो, लिथोस्फीयर कहलाता है। द लिविंग थिंग्स ऑन द लिविंग थिंग्स लिव्स ऑन द प्लेनेट, मतलब जो जो सारी चीज़ें हम लोग जो रह रहे हैं वो इसी वाले जो लिथोस्फीयर पर हम लोग रहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन पार्ट्स लिथोस्फीयर, दिस स्फीयर इज फॉर्म बाय पोरस रॉक्स विद द अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर डाउन। मतलब अगर आप ये अर्थ माने तो इसके अंदर आप 70 किलोमीटर तक जाएंगे, 10 से 70 किलोमीटर, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका ऊपर वाला जो है क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है हमारे पास सियाल, इसको बोलते हैं सियाल। क्या होता है, सियाल। ठीक है ना। द लेयर बिलो सियाल इज कॉल्ड सीमा। इसके नीचे पहले होता है सियाल, सियाल मतलब होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम। ठीक है, क्या होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम। और इसके नीचे होता है सीमा, वो उसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है ना, इसके नीचे। और जो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है ना। ये कितने गहराई में होता है, अभी हमने देखा था 10 से 70 में ये था, और फिर 70 के बाद 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चालू हो जाता है कोर। ठीक है, और इसकी जो मेंटल की डेंसिटी कितनी होती है, 2.9 से 4.7 तक। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका निफे। सबसे अंदर क्या मिलेगा आपका, निफे, निकल और फेरस। ठीक है, निकल और फेरियम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, निकल और फेरियम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका निफे हो गया, ये थर्ड है जो कोर के अंदर पाया जाएगा। निकल और फेरियम होता है, इसकी डेंसिटी होती है 13.0, और इसकी लेंथ कितनी, जो डेप्थ कितनी होती है, 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर डेप्थ में। अगर हम 32 मीटर डेप्थ में जाते जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। ठीक है ना। अब आती है रॉक की बात, किसकी आती है, रॉक्स की बात। ऑल द सब्सटेंस विच आर फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत है, उसको जो फॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रॉक कहलाते हैं। द रॉक्स आर कंपोजिट वन और मोर मटेरियल, एक मटेरियल से बहुत सारे मटेरियल की हो सकती है। तो हमारे पास कौन कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो पेनिसुलर में आपको देखने को कौन कौन सी मिलेंगी, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। आई एम पेनिसुला, इसको याद रखने की ट्रिक भी है। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये रॉक्स हैं। अब इग्नियस की बात कर लेते हैं। इग्नियस क्या होता है, मान लीजिए आप एक वोल्केनो है। ठीक है, अरे ये आपका क्या है, ज्वालामुखी, वोल्केनो, इसमें से ये फूटा वोल्केनो, तो इसमें से लावा निकलेगा। लावा जब जम जाएगा, और मान लो ये अर्थ है और अर्थ के नीचे कहीं पे दरार है, तो इसमें चला जाएगा अंदर और कुछ ऊपर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं इग्नियस लो, इग्निशियस। ठीक है ना। तो जो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है उसको, उससे बनता है क्या आपका
ग्रेनाइट, ठीक है ना। तो अब हम इसको समझते हैं। दीज रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स अर्थ क्रस्ट, दीज आर फॉर्म बाय द मोल्टन और मटेरियल पार्ट्स व्हेन द मोल्टन मटेरियल कूल एंड डाउन हार्डनेस। मोल्टन मटेरियल कहाँ से आएगा? वोल्केनो से आएगा, नोन एज इग्नियस रॉक, ठीक है। अब द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज बिल्डिंग मटेरियल, आपने देखा होगा नॉर्मली आपके घरों में लगा होगा, ये इग्नियस सोल से ही बनता है, ठीक है। तो ये इग्नियस सोल्स आपको दिखने को मिल रही है, वोल्केनो इरप्शन से बनता है, ठीक है। तो ए पार्ट में आपका इग्नियस सोल है अंदर, और बी पार्ट में आपका बेसाल्ट है। ऊपर जो जम जाता है वो बेसाल्ट होता है, अंदर जो बनता है वो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? जो नदियों में भाई ला जाती है, पेबल, सैंड, चिल्का, ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिज्म जो हैं आपको जानेंगे। तो द पेडल्स एंड टिनी पीसेस ऑफ स्टोन फॉसिल्स विच आर बीइंग कैरिड बाय द वाटर एयर, मतलब किस किस से? वाटर, एयर एंड स्नो के द्वारा जो लेके आते हैं उनसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये बहुत दिनों तक एक साथ एक के ऊपर एक रखे फिर लेयर बाई लेयर सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है जिससे ये फिक्स हो जाते हैं और उनसे रॉक बन जाता है। अराउंड 78% जो अपर लेयर ऑफ अर्थ कितनी किससे बनी हुई है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हुई है। 78% इसका परसेंटेज है। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द शेप एंड कलर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज, मतलब जो इग्नियस जो रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये मिलकर जब ट्रांसफॉर्म करती हैं कलर्स में तब बनता है ये, ठीक है ना। तो जैसे अब देखें, प्रेशर एंड कम्प्लीटली गेट चेंजेस बाय कम्प्लीटली कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल एंड लाइमस्टोन क्वार्ट्ज, मार्बल का से लाइम स्टोन से मार्बल बनता है। आप इसको ये बनवाई भाई लाइन से समझ सकते हैं। देखो, लाइम स्टोन किससे बनता है? मार्बल से। जो सैंड स्टोन से क्वार्ट्ज बनेगा आपका। क्ले से क्या बनेगा? स्लेट बनेगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो डायमंड किससे बनता है? आपका ग्रेफाइट से डायमंड बनता है। तो ये सब चीज़ें किससे आती हैं? ये आपकी आती हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड इन ग्रेनुअल, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी हार्ड होती हैं। अब इसके बाद आता है लैंड फॉर्म। क्या आता है बेटा? लैंड फॉर्म, ठीक है ना। तो लैंड फॉर्म आप देखो तो लैंड फॉर्म बेटा 3 तरीके का होता है। किन किन का? माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन। पहले हम देखते हैं माउंटेन। माउंटेन की जो हाइट होती है, देखो हम इसको एक ही बार में बना के दिखाते हैं। ये मान लो आपका माउंटेन है, थोड़े ऊंचे पे प्लेटो है, फिर आपका यहाँ पे सी लेवल आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लेन आ जाएगा। तो प्लेन की हाइट होती है वो कितनी? 350 मीटर होती है, और इसकी हाइट होती है 600 मीटर, और इसकी जो माउंटेन की हाइट होती है 1000 मीटर। तो यहाँ से हम लोग सी लेवल से आप ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये तीनों हैं आपका माउंटेन, ये आपका प्लेटो और प्लेन, ठीक है। अब हम देखते हैं माउंटेन। माउंटेन की हाइट कितनी होती है? मैंने अभी बताया 1000 मीटर सी लेवल से, ठीक है। तो ओवर द 20% ये आपका माउंटेन से ढका हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से? सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लैक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, फ्लोट माउंटेन। माउंटेन आर यूजफुल एज मोस्ट एज रिवर, जैसे रिवर उपयोगी हैं आपके लिए वैसे ही माउंटेन उपयोगी हैं। फिर आपके बाद इसके बाद आता है प्लेटो। प्लेटो इज़ द बोर्ड एंड फ्लैट एरिया, मतलब उसकी हाइट कितनी होती है? 600 मीटर की एबव होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको लो लैंड्स एंड एपीरियर टेबल लैंड्स, ठीक है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम दिस प्लेटो, ठीक है। अब आता है प्लेन और रिलेटिवली फ्लो लो फ्लैट, छोटा फ्लैट होता है, थोड़ा सा सी लेवल से होता है, 350 ऊंचाई पर होता है सी लेवल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? दिस प्लेन आर सस्टेनेबल सूटेबल प्लेस फॉर ह्यूमन हैबिटाट्स। ह्यूमन हैबिटाट मतलब हमारे और आपके लेने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पीपल्स फुलफिल देयर नीड्स, फूड, क्लॉथ, हाउसिंग, अदर नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं हमें ज़रूरत मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो कैडल फॉर सिविलाइजेशन। अब यहाँ तक हमने इसमें पढ़ा। अब इसके बाद आएगा चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे हैं लेसन 6 लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग बात करेंगे चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म की। चलिए शुरू करते हैं। तो चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म हम लोगों ने शुरुआत में ही बात करी थी। लॉन्ग टाइम स्लो अर्थ मूवमेंट्स के कारण और सडन मूवमेंट्स के कारण होता है। हम स्लो मूवमेंट्स में हम देख सकते हैं रिवर वगैरह का होता है, और लॉन्ग टाइम एंड स्लो मूवमेंट्स में हम लोग देखते हैं फोल्डिंग और रिफ्टिंग आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, जो आपका सडन मूवमेंट होता है वो वोल्केनो आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, उसमें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। तो द लॉन्ग टाइम एंड स्लो अर्थ मूवमेंट दैट हैपन वेरी स्लोली इंक्लूड दैट कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, फोल्डिंग एंड रिफ्टिंग। आप एग्जाम्पल के लिए पहले इनको समझिए। फोल्डिंग क्या होती है? फोल्डिंग क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ कॉज बाय वेव लाइक बैंड्स रॉक्स सच एज कॉल्ड फोल्ड। जैसे मान लो ये आपके पास ये रॉक्स थी, ये आपकी फोल्ड हो गई, ठीक है ना। ये आपकी फोल्ड होती हुई दिख रही पिक्चर में प्रेशर के कारण। तो इससे क्या बनता है? आपका फोल्डिंग होती है इन द फ्यू ऑफ पार्ट्स रॉक
लिफ्ट अपवर्ड एंड ड्यू टू बेंडिंग सम ऑफ देम डाउन, मतलब कुछ ऊपर उठ जाता है कुछ नीचे चला जाता है, इसको फोल्डिंग बोलते हैं। फिर आता है रिफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रॉक ब्रेकिंग विथ प्रेशर टेंशन हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। एग्जांपल के लिए आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे ये पर्टिकुलर थी, इसमें कुछ नीचे चला गया और कुछ ऊपर चला गया, जैसे अब रिफ्ट का तरीके का आ गया, नीचे चला गया, इसको रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आता है सडन लैंड मूवमेंट सम ऑफ ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड फोर्स, जैसे कि आपका वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक, इसके एग्जांपल है सडन मूवमेंट्स के। जैसे आपके पास भूकंप आ गया, सडन मूवमेंट होगा, ठीक है ना। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो इज prominently among agent which cause sudden change on the earth. The volcano is the round hole and open when the earth, the extremely hot gases, hot water pieces, rocks such as air, ash, smoke, रॉक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, उससे इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। द इंटरनली पार्ट ऑफ अर्थ इज़ हॉट, देर आर 3 रीज़न, इसके क्या क्या रीज़न है। पहला तो रीज़न क्या है, इंटरनली पार्ट इज़ हॉट सिंस एक्जिस्टेंस, मतलब जब से अर्थ बनी है तब से ये एग्जिस्टेंट है। द ब्रेक अप रेडियो एक्टिव मिनरल्स ऊपर आते हैं उसके कारण, ड्यू टू द आउटर प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर लगता है उससे। अब आप देखो ये वोल्केनो है, ठीक है ना, ये आपका वोल्केनो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका क्रेटर है, इसके क्रेटर से ऊपर वेपर निकलेगी, यहाँ से लावा निकल जाएगा, तो इससे क्या हो, इधर उधर सारा मटेरियल हो जाएगा, जिससे वोल्केनो सडन चेंज आता है आपके अर्थ में देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो होते हैं 3 तरीके के, एक्टिव, स्लीपिंग और डेड। तो एक्टिव देखते हैं, एक्टिव वोल्केनो आर विच आर फ्रिक्वेंटली इरप्टेड, मतलब कभी कभी वो फटते रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, उनमें बूम होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आप एंटेना है, स्ट्रॉम वैली है, जो इटली के दोनों हैं, ये आपके एक्टिव वोल्केनो, ये कभी भी आपके फटते रहते हैं, ठीक है ना। स्लीपिंग क्या होता है, दीज आर द वोल्केनो विच आर फ्रिक्वेंटली कभी जब जब मतलब जैसे सोता हुआ आदमी कभी कभी उठ जाता है ना, वैसा कुंभकर्ण टाइप, कभी कभी उठ गए कभी कभी नहीं उठे, ठीक है। हाफ ऑफ एक्टिविटी हाफ एक्टिव होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए विसुवियस इटली का, या विसुवियस इटली का। आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ पोम्पई की स्टोरी है, आप इस पर देखें। मतलब एक बार क्या हुआ था, पोम्पई में जो विसुवियस फट गया था, तो वहाँ लोग सोते हुए रह गए थे, वो लोग पत्थर बन गए थे। आप इसको गूगल कर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। वे डेड और एक्सटेंड, मतलब ये बोलते हैं जो खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं आएंगे, ठीक है ना, डेड हो सकते हैं, इनमें कोई इरेप्शन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में, वो डेड ज्वालामुखी है, एक तरीके का वोल्केनो है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनो आर फाउंड नियर कोस्टल रीजन, पैसिफिक ओशियन आर कॉन्टिनेंटल रीजन, हैंस द रीजन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। मतलब जो पैसिफिक ओशियन वाला जो है, वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो है जो कभी कभी फटते रहते हैं, उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वोल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ, द वोल्केनो क्रिएट द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन लाइक प्लेन्स, प्लेटो एंड माउंटेन। मतलब देखो प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, इन सब चीज़ों से बनता है। गेट वैल्यूएबल मिनरल, आप जैसे फटेगा तो उसमें से पृथ्वी धरती के अंदर से कुछ कुछ निकल के आएगा, तो हो सकता है वो मिनरल्स निकले आए। लावा स्प्रेड ऑल ओवर द अराउंड द लॉन्ग टाइम टर्न फर्टिलिटी लैंड, मतलब फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। जो खेती की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वोल्केनो माउथ फिल्ड विद द रेन वाटर क्रिएट लाइक लेक्स। अब जैसे मान लो फट गया, अब वहाँ पे जगह आ गई, अब इससे रेन वाटर बन जाएगा, इससे लेक बन जाएगी। द वोल्केनिक हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट टू। अब डीमेरिट्स क्या होती हैं, इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पोम्पई का, आप वो देख सकते हो, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के हमें हाथ धोना पड़ता है। पोम्पई आप देखिए नेट पर सर्च करके। अब आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, द बर्ड ऑफ अर्थक्वेक इज मेड ऑफ 2 बर्ड्स, अर्थ एंड मीन्स सेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब अर्थक्वेक सेकिंग ऑफ अर्थ होता है, इसका मतलब इज व्हेन वी थ्रो द पीस ऑफ स्टोन इन द पीसफुल वाटर सडन रिपल अपेल और ओवर द इट, मतलब जैसे एक शांत वाटर है, उसमें एक पत्थर डाल दो, सब में लहर आ जाती है ना, वैसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली व्हेन द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट एंड शेक द वेव्स स्प्रेड ऑल ओवर दैट कॉल अर्थक्वेक। इससे ऐसे ही आपके पास वेव आ जाती है, इसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। भाई अर्थक्वेक हैपन ड्यू टू द सडन मूवमेंट विद इन द अर्थक्वेक ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, मतलब वोल्केनिक इरप्शन से भी आता है। समटाइम्स गैसेस वेपर बिंग फॉर्म बाय द बॉटम, जो पृथ्वी के अंदर गैस वगैरह बन जाती है वो फट जाती है, उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना। लाइक वोल्केनो कोस्टल रीजन पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस द ट्रिमोर्स ऑफ मैनी अर्थक्वेक, जापान एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक, जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। माउंटेन एरिया ऑफ हिमालय मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक, ये मेन जोन होता है अर्थक्वेक के। यूज़फुल क्या होता है, तो यूज़फुल के लिए देखते हैं सम ऑफ फर्टिलिटी, जब सही फर्टाइल रेंज आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक फटा तो मिट्टी चेंज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड, नए लैंड बनेंगे, वैल्यूएबल मिनरल ऊपर आ जाएंगे, लेक फॉर्मेशन होगी, और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, लॉस ऑफ पीपल्स का लॉस होगा, फ्लड आ जाती है, फिर आपको क्रेक डेवलप लैंड फ्यू एरिया, आप इससे बिल्डिंग वगैरह, रेलवे वगैरह बहुत नुकसान भी होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा ये हमने पूरे लिथोस्फीयर की बात की, इसमें लैंड रिफॉर्म कैसे होता है, इसमें हमने देखा है कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई होती हैं तो उनके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।